सभी को मेरा नमस्कार। शिवालिक संस्था की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। बेटा बीएससी फाइनल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट था, जिसमें आपको एसिटो एसिटिक एस्टर के बारे में बता रहा था। इस एसिटो एसिटिक एस्टर के रासायनिक गुणधर्म आप पढ़ रहे थे। इसमें सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा सोडियम लवण का निर्माण कैसे करेंगे, तो सोडियम एथोक्साइड से बताया गया था। दूसरा बताया अपने पास में एल्किलीकरण कैसे करेंगे, तो जो सोडियम लवण बना है वो सोडियम हट करके एल्किल ग्रुप जुड़ जाता है। सेकंड था पॉइंट आपका एल्किलीकरण, एल्किल हैलाइड से कराएंगे और ये सोडियम रिमूव हो जाएगा। तीसरा पॉइंट बताया था मैंने आपको अम्लीय जल अपघटन, और अम्लीय जल अपघटन में ये कहा था, याद हो तो, दो अणु तो किसके बनते हैं, अम्ल, अमल के, और एक अणु किसका बनता है, एल्कोहल का। और इसमें कितने जल के अणु काम में लिए जाते हैं जल अपघटन में, दो अणु। 2। और आज चल रहा है फिलहाल अपने पास लास्ट पोर्शन इसका, कीटोनिक जल अपघटन। कौन सा बेटा, कीटोनिक जल अपघटन। तो अम्लीय जल अपघटन का मतलब तो अपने पास हम ध्यान करो किसका निर्माण हो गया था, अमल का। अच्छा, कीटोनिक जल अपघटन का मतलब इसमें क्या बन जाएगा, कीटोन। कीटोन बन जाएगा। यहाँ तक ठीक है। तो इस कीटोनिक जल अपघटन में क्या होता है, तो सबसे पहले मैंने बताया कि एसिटो एसिटिक एस्टर, तो ये होगा CH3COO, इस समूह को क्या बोल दिया, एसीटो। एसिटो। उसी के साथ में ये H, ये H, और फिर जोड़ दिया C, C2H5। ठीक है, ओ आता है ना बीच में। ये बीच में O आ गया। अभी होगा एसिटो एसिटिक एस्टर हो गया। यस सर। इस एसिटो एसिटिक एस्टर का अब अम्लीय जल अपघटन कराने की बजाय क्या कराएंगे, कीटोनिक जल अपघटन, अर्थात बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में कराएंगे। किसकी प्रेजेंस में, बेरियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। क्षार की प्रेजेंस में करा दिया। तो ये क्या होगा कि उसमें तो कितने अणु जल के काम आते थे, 2। इसमें केवल एक अणु काम आता है, और वो किस प्रकार से आता है, ये बंद ये टूटता है बेटा। ठीक है, यस सर। ये HOH जल हो गया। यस सर। एक तो ये क्या निकाल देगा, एथिल अल्कोहल। और एक क्या निकाल देगा, CO2। CO2। और ये आपके पास जो बना है वो कीटोन बना कि नहीं बना, यस सर। ये बन गया CH3COO। उसके बाद में क्या है आपका CH3 हो गया ये। यस सर। इस प्रकार से एसीटोन या कीटोन का निर्माण हुआ या नहीं हुआ। हो गया। तो क्षारीय माध्यम में या कीटोनिक जल अपघटन कराएंगे तो क्या बनेगा, कीटोन। अम्लीय जल अपघटन कराएंगे तो क्या बनेंगे, अमल और एल्कोहल। अच्छा, कितने अणु जहां पर जल के काम में लेते हो, 2। अच्छा, यहाँ पर कितने लोगे। 1। अब बताओ सर, यूनिवर्सिटी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पुटअप किया जाता है वो सुन। नंबर एक, एथिल एसीटो एसीटेट, एथिल एसीटो एसीटेट से प्रोपेनोइक अम्ल का निर्माण करो। हो गया यस सर। बेटा, अम्ल पूछा गया है या फिर आप लोगों से ये कीटोन पूछा है, अमल पूछा है। इसका अम्लीय अपघटन करना पड़ेगा या कीटोनिक करना पड़ेगा। अम्लीय जल अपघटन। तो पहले तो मैं इसको बेसिक शॉर्ट में कर रहा हूँ। देखो, जैसे ये आ गया CH3COO एसिटो, और ये हो गया अपने पास में सक्रिय मैथिलीन समूह, और ये पूरा नाम हो गया एसिटो एसिटिक एस्टर। हो गया। यस सर। अब देखो, अगर आपको अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करना है तो इसका मतलब कितने जल के अणु काम में लेने पड़ेंगे, एक या दो, 2। तो एक तो ये ले लिया, यस सर। और दूसरा अपने पास में ये ले लिया, राइट। यस सर।
अब गुड़िया यहाँ से बेटे ये देखो कि ये तो निकल जाएगा क्या, एथिल अल्कोहल, कौन सा। अम्ल, अच्छा, अब एसिटिक बीच में अम्ल, जो ये H है वो सक्रिय है या फिर निष्क्रिय। सक्रिय, H+ आसानी से जा सकते हैं, नहीं जा सकते। जा सकते हैं। अच्छा, तो मान लीजिए आपने इसकी सोडियम लवण से सोडियम एथोक्साइड से कराओगे तो सोडियम लवण बन जाएगा। यस सर। लेकिन अपने पास में ये बताओ आपको कौन सा अम्ल बनाना है। प्रोपेनोइक अम्ल, अच्छा, फिलहाल मैं इसके स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, COOH ये लिख दिया यहाँ से। यस सर। उसके साथ C हो गया, यस सर। उसी के साथ कितने H हो गए बेटा। 3 है। तो प्रोपेनोइक अम्ल बना या फिर एथेनोइक अम्ल बना। एथेनोइक अम्ल, अब प्रोपेनोइक अम्ल बनाने के लिए एक कार्बन की और जरूरत है कि नहीं है। यस सर। इसका मतलब मैं इस H की जगह CH3 लिख लूं। यस सर। मैथिल समूह की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। हाँ, मैथिल समूह की जरूरत, CH3 CH2 COOH प्रोपेनोइक अम्ल बना कि नहीं बना। बन गया। ये बताओ इस एसिटो एसिटिक एस्टर है अपने पास में, इसकी पहले सोडियम एथोक्साइड से कराई, उसके बाद किस एल्किल हैलाइड से करवानी पड़ेगी। मैथिल एलाइड से। मैथिल हैलाइड से, बस ये बात निकालनी थी, ठीक है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ अपने पास में, अब इस रिएक्शन को सिस्टमेटिक बता रहा हूँ। पहले तो शॉर्ट में बता दिया कि किस प्रकार से अभिक्रिया को करना है, तो अपनों को आवश्यकता किस ग्रुप की पड़ी, मैथिल की पड़ी ना। यस सर। अब आप यस सर। एग्जाम के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कैसे लिखोगे देखो सॉल्यूशन, ठीक है। तो CH3COO CHHCOOC2H5। मोहन, सर नमस्ते। नमस्ते बेटा। ये बताओ यहाँ पर ये जो H है वो कैसी है, सक्रिय है। सक्रिय H है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जो मैथिलीन समूह है वो सक्रिय मैथिलीन है सर, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ अधिक विद्युत समूह जुड़े हुए हैं, राइट। यस सर। इसकी अभिक्रिया किससे करवा दी, सोडियम एथोक्साइड। सोडियम एथोक्साइड से कराए। तो सोडियम एथोक्साइड से कराने के बाद में ये क्या निकल गया H लेकर के, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल। और अब इसका कौन सा लवण बन गया, सोडियम लवण। ये हो गया CH3COOC, ऊपर Na, नीचे H और COOC2H5, राइट। यस सर। अब ये बताइए बेटा थोड़ी सी बात और हमें, कि अब आपको प्रोपेनोइक अम्ल बनाना है कोई दूसरा। प्रोपेनोइक। तो प्रोपेनोइक अम्ल बनाने के लिए आपको कौन सा एल्किल हैलाइड की जरूरत पड़ेगी, सोडियम की जगह क्या लिखना पड़ेगा, CH3। CH3। तो मैं मैथिल क्लोराइड से करा दूं। यस सर। तो ये मैंने करा दिया मैथिल क्लोराइड से, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या निकल गया, NaCl। NaCl। तो ये बन गया आपका CH3 COO और नीचे H और COOC2H5। इसमें 3 अभिक्रियाएं मिक्स हो रही है बेटा। पहले तो क्या कौन सा लवण बना दिया, सोडियम लवण। उसके बाद में इसका एल्किलीकरण कर दिया, क्या कर दिया। एल्कलीकरण। और अब तीसरा काम क्या करेंगे, अपने पास अम्लीय जल अपघटन, जल राइट। अपघटन। यस सर। हमने अगला बोला कि अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करेंगे, तो जैसे एल्कोहलिक QH की प्रेजेंस में करा दिया। तो मैंने क्या बताया था, कितने अल्कोहल काम मिलोगे जल, 2। 2 जल काम मिलेंगे। तो देखो एक हो गया HOH, राइट। यस सर। दूसरा ले लिया HOH, क्लियर। यस सर। अच्छा, तो ये बताओ पहले वाले केस से यहाँ से क्या निकल गया, एथेनोइक। लाओ भाई एथेनोइक अम्ल CH3COOH, और लास्ट से यहाँ से क्या रिमूव हो गया, एथिल अल्कोहल। लो भाई C2H5OH एथिल अल्कोहल। देन बीच में अपने पास में कौन से समूह का निर्माण हो गया, प्रोपेनोइक।
अमल का। CH3CH2COOH, राइट। यस सर। तो ये आपका प्रोपेनोइक अम्ल बना या नहीं बना? बन गया। ये आपका क्वेश्चन था, एथिल एसीटो एसीटेट से प्रोपेनोइक अम्ल का निर्माण करना। कर लोगे? यस सर। तो इसका मतलब है सर, अम्ल बनाने के लिए, वापस से सुन लो, एसीटो एसिटिक एस्टर से एक अम्ल का निर्माण करने के लिए 3 स्टेप काम आएंगे। पहले सोडियम एथोक्साइड काम लोगे, फिर एल्किलीकरण करोगे, और उसके बाद अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करोगे। ठीक है? यस सर। अच्छा, आगे चलो गो तो। यस सर। चलो भैया, अब मैं थोड़ा सा एक स्टेप और आगे रन करता हूं। उसके बाद में क्या आया, पर्सन चेंज हो गया। पर्सन ये आया कि एथिल एसीटो एसीटेट से आइसोब्यूटेरिक अम्ल का निर्माण करो। कौन से अम्ल का निर्माण करना है? आइसोब्यूटेरिक अमल। अच्छा जी, लाओ। तो सबसे पहले कॉमन वे में सोचते अपन, है ना, कि सर सुनो, सुनाओ भाई, ये सी के साथ 2 CH3 समूह पाए जाते हैं और ये H फ्री वैलेंसी, तो ये कौन सा समूह कहलाता है? आइसो समूह। आइसोप्रोपाइल हो गया। अब लेकिन आइसो के बाद कौन सा है? ब्यूटेरिक अमल। अम्ल। तो ये स्ट्रक्चर किसकी हो गई? आइसो प्रोपेन। है आइसोब्यूटेरिक अमल। आइसोब्यूटेरिक अम्ल। अब मैं थोड़ा सा बैक क्लास में जाता हूँ। किससे बनवाना है ये आइसोब्यूटेरिक अम्ल? एसीटो एसीटेट। एसिटिक एस्टर से, राइट। यस सर। अच्छा, और इस एसीटो एसिटिक एस्टर से शायद मेरे हिसाब से, देखो यहाँ से आपका ये अम्ल बनेगा भाई, ये तो एसिटिक अम्ल निकल जाएगा, ये यस सर। ये एथिल अल्कोहल निकल जाएगा। यस सर। अच्छा, अब यहाँ पर अपने पास जब जल अपघटन कराते थे तो ये अम्ल बनता था, ध्यान करो, देखा, यहाँ से जल अपघटन कराते थे। तो अब आपके पास यस में सर। यहाँ कितने एल्किल ग्रुप चाहिए आपको? 2। 2 चाहिए CH2 की जगह। तो ये दोनों H हटा करके क्या जोड़ना पड़ेगा आपको? CH3 मैथिल जोड़ना। तो ये आइसोब्यूटेरिक अम्ल बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। समझ गए? तो कितने अणुओं यस से सर। अभिक्रिया करवानी पड़ेगी? 1 से 2 से? 2 से। अच्छा, और कितने सोडियम लवण काम लूं, 1 या 2? 2। 2 लेता हूं। तो दोनों एक साथ करवा दूं मैं अभिक्रियाएं? यस सर। चलो तो लाओ भाई, बहुत धीरे से बेसिक बता रहा हूँ ना, थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। प्रीति, आवाज आ रही बेटा? यस सर। अच्छा, तो गुड़िया ये बताओ, CH3COOH इस समूह का नाम क्या है? एथिल एसीटो एसीटेट। एथिल एसीटो एसीटेट या एसीटो एसिटिक एस्टर, राइट। यस सर। अच्छा, अब बेटा ये जो एसीटो एसिटिक जो एस्टर है, इससे आपको क्या बनाना है? कीटोन बनाना है या फिर अम्ल बनाना है? अम्ल। अम्ल बनाना है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले वही बताई मैंने आप लोगों को, 3 स्टेप काम में लेनी है। पहले इस सक्रिय मैथिलीन से सोडियम लवण बनाएंगे, उसके बाद अम्ल के अकॉर्डिंग एल्किलीकरण करेंगे और अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराएंगे, राइट। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सोडियम एथोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई। कितने अणु से करवाई? 1 से या 2 से? 2 से। 2 से। आवाज थोड़ी कम आ रही है, स्पीकर को नजदीक ले जाओ। अच्छा, अभी यस सर। हाँ अब ठीक है बेटा ना। अभी बताओ कितने अणु अल्कोहल के निकल गए? 2। 2 अणु निकल गए, C2H5OH। और दोनों तरफ अपने पास में क्या बन जाएगा? कौन सा लवण बन जाएगा इसका? सोडियम। तो ये हो गया CH3
COOC और इसके ऊपर लग गया सोडियम और नीचे भी सोडियम। क्लियर हो गया? यस सर। अब इसकी अभिक्रिया एल्किलीकरण कराएं तो कितने अणु एल्किल हैलाइड से कराऊं? 1 से 2 से? 2 से। 2 से। तो CH3Cl के कितने ले लूं? 2 अणु। तो क्या निकल जाएगा? सोडियम है NaCl। NaCl। कितने मॉलिक्यूल चले गए? 2। उसकी जगह क्या जुड़ जाएंगे? CH3। लाओ तो CH3COOC अब इस कार्बन के साथ में एक मैथिल इधर जोड़ दिया, एक मैथिल इधर जोड़ दिया। हो गया एल्किलीकरण। यस सर। अब इसका क्या करेंगे? अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। लाओ जी। तो ये एल्कोहलिक QH की प्रेजेंस में कराया तो कितने जल के अणु काम में लिए जाएंगे? 2। तो एक तो ये तो क्या निकल जाएगा? एसिटिक अम्ल। क्या निकल गया बेटा? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। और ये निकल गया यहां से क्या? आवाज नहीं आ पा रही मेरे पास। एथिल एल्कोहल। क्या निकल गया? एथिल एल्कोहल। हाँ, इसको देखते रहा करो बेटा ना। थोड़ा सा और आगे चलता हूँ। कविता। यस सर। अच्छा, अब बेटा लास्ट प्रोडक्ट क्या बना बताओ देखा? आइसोब्यूटेरिक अम्ल। आइसोब्यूटेरिक अम्ल। तो सर अभी आपने बताया C के साथ COOH और कितने मिथाइल ग्रुप हैं? 2। 2। तो ये आपका बन गया आइसोब्यूटेरिक अम्ल। समझ गए? यस सर। तो यदि आपसे एसिड बनवाता है या मैं कह सकता हूं कि अम्ल बनवाता है तो मुख्य रूप से क्या स्टेप काम मिलेंगे? सबसे पहले एसिटो एसिटिक एस्टर से कौन सा लवण बनाएंगे? सोडियम लवण। सोडियम लवण। फिर सोडियम लवण बनाने के बाद कौन सी अभिक्रिया कराएंगे? एल्किल हैलाइड से रिएक्शन। हैलाइड से रिएक्शन। और यदि बेटा अम्ल बोलता है, क्या बोलता है? अम्ल। अम्ल बोलता है तो इसका मतलब है अपने पास में अम्लीय जल अपघटन कराएंगे या कीटोनिक? अम्लीय जल अपघटन। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अच्छा, अब बेटा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सुनो। एसिटो एसिटिक एस्टर से 2 मैथिल ब्यूटेनोइक अम्ल बनाना है। क्या बनाना है? 2 मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल। ब्यूटेनोइक अम्ल। अब मैं थोड़ा सा ये कहूँगा वापस से आप लोगों को दिमाग में सोचना है 2 मैथिल ब्यूटेनोइक अम्ल के बारे में ना। लाओ सर, देखो ये आपका COOH अम्ल हो गया। यस सर। उसके साथ में सक्रिय मैथिलीन वाला कार्बन हो गया। हाँ। अच्छा, अब आप ये देखो, अब इसके साथ में फालतू क्या जोड़े, है ना, कि भाई आपके पास में 2 मैथिल ब्यूटेनोइक अम्ल बन जाए। सही में गलत हूँ? यस सर। तो लो सोचता हूँ, देखो 1 2 3 4, इसका मतलब ब्यूट बन गया कि नहीं बना? बन गया। और दूसरे कार्बन पर एक क्या बोल रहा है? मैथिल। तो आप और हमारे दिमाग में स्ट्रक्चर से एक बेसिक चीज मालूम पड़ी। तो सबसे पहले तो बताओ सक्रिय मैथिलीन का एक H हटाना पड़ेगा, दोनों हटाने पड़ेंगे? दोनों। दोनों हटाने पड़े। पहला पॉइंट तो ये निकला है। दूसरी बात है, जब मैथिलीन समूह सक्रिय H हटाएंगे तो एल्किल जो समूह जुड़ेगा, एक जुड़ेंगे दो जुड़ेंगे? एल्किल 2 समूह। दोनों समान ही अलग अलग जुड़ रहे हैं? अलग अलग। एक तो क्या है? एथिल। और दूसरा? मैथिल। अच्छा, अब आपको अम्ल बनाना है तो इसको मतलब कौन सा अपघटन कराना पड़ेगा, अम्लीय या कीटोनिक? अम्लीय अपघटन। अच्छा, अब आपके दिमाग में पूरी रील आई या नहीं आई? आ गई। तो इसका मतलब मैं 5 स्टेप करूंगा। देखो बेटा,
सबसे पहले एसिटोएस्टिक एसिड की एक बार सोडियम एथोक्साइड से कराऊंगा तो कौन सा लवण बनेगा? सोडियम लवण। अच्छा, उसकी वापस से अभिक्रिया कराऊंगा एक एथिल क्लोराइड से, तो एथिल जुड़ जाएगा। यस सर। फिर से सोडियम एथोक्साइड से कराऊंगा तो दूसरा H हट करके सोडियम बन जाएगा। यस सर। फिर मैथिल क्लोराइड से कराऊंगा, हाँ। उसके बाद इसका अपघटन कराया जाएगा, राइट। यस सर। चलो अब रिएक्शन करें। हाँ। ठीक है, लो ना। तो यह है अपने पास एसिटो एसिटिक एस्टर CH3COO और उसके साथ में COOC2H5। इसके साथ में कितने सक्रिय H हैं? 2। 2 सक्रिय H है, सक्रिय मैथिलीन है। अब इसकी अभिक्रिया सबसे पहले ए किससे करवा दी मैंने? C2H5ONA, राइट। यस सर। तो बताओ पहले बेटा क्या निकल गया? एक H। ने किसके साथ? एथिल एल्कोहल। अच्छा, कौन सा लवण बन गया? सोडियम लवण। तो लाओ, तो CH3COOC, नीचे आपका H बचा एक, राइट। हाँ। और फिर आया COOC2H5। हो गया क्लियर? यस सर। अच्छा, अब बेटा ऊपर क्या जोड़ दो यहाँ पर? सोडियम। अच्छा, अब उसके बाद में एक एल्किल हैलाइड से करवा लूं। यस सर। कौन से एल्किल हैलाइड से कराऊं? पहले एथिल से करवाऊं या मैथिल से करवाऊं? एथिल एल्कोहल। एथिल एथिल एलाइड। हैलाइड से करवा दिया, तो ये क्या निकल जाएगा? सोडियम क्लोराइड। लो भाई, माइनस में NaCl है। अब ये क्या जुड़ गया आपका? एथिल जुड़ गया। यस सर। चलो, तो CH3COOC, नीचे H और ऊपर आपका कौन सा समूह जुड़ गया? एथिल समूह। एथिल समूह। उसके बाद क्या आया? COOC2H5। क्लियर? यस सर। फिर से किससे करवाऊं? सोडियम एथोक्साइड। C2H5ONA। अब ये वापस से क्या निकल जाएगा? C2H5ONA से कराऊंगा तो एथिल एल्कोहल। तो ये हो गया C2H5OH। अब कौन सा लवण बन गया? सोडियम लवण। तो CH3COO और COO, C2H5 हो गया। यस सर। और ऊपर क्या आया भैया? C2H5 हो गया। हाँ। और नीचे अपने पास में क्या आया? सर ये CH3 ले। हाँ Na आ गया। आ गए ने? अच्छा, अब उसके हाँ। बाद में आप एल्किल हैलाइड से कराएं। यस सर। मैथिल क्लोराइड। मैथिल क्लोराइड से कराया, तो वो अब क्या निकल गया? सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पर सोडियम की जगह क्या जुड़ जाएगा? मेथिल समूह। तो CH3CO, उसके बाद में आया ऊपर क्या हो गया आपका? एथिल। हाँ। और नीचे मेथिल। उसके बाद वही सेम है, COOC2H5, राइट। यस सर। अच्छा, अब इसके बाद में इसका क्या करेंगे? अम्लीय गठन। लव अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराएंगे। कितने जल के अणु कहाँ मिलेंगे? एक या दो? 2। दो। ये ले लिए मैंने, दो ले लिए। एक तो क्या रिमूव हो यस। जाएगा? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल CH3COOH। और ये अपने पास में तीसरा क्या बन जाएगा आपका? तो एक कार्बन के साथ COOH आ गया। हाँ। और ऊपर क्या जोड़ रखा है? C2। H5। और नीचे क्या जोड़ दिया? CH3 और H हो गया। हाँ। इस समूह को क्या बोला था? 2 मेथिल ब्यूटेनोइक। अम्ल। क्लियर कर लोगे? यस सर। तो अगर आप लोगों को एसिटो एसिटिक एस्टर से अम्ल बनाना है तो मैंने मुख्य रूप से 3 स्टेप बताई, ठीक है।
हाँ चलो